श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 26। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें बताया कि योग साधना का 5वां सोपान है मुद्रा। मुद्राओं में खेचरी मुद्रा को गायत्री उपासना की उच्च स्तरीय साधना में प्रमुखता दी गई है। साथ ही गुरुदेव ने यह भी बताया कि चंचलता प्रगति पथ की सबसे बड़ी बाधा है। व्यक्तिवादी अहंता और स्वार्थवादी महत्वाकांक्षा में परिधिबद्ध मन को सार्वभौम चेतना से जोड़कर अपने चिंतन और कर्तृत्व को उत्कृष्ट बनाना ही आध्यात्मिक प्रगति है। यह मूल लक्ष्य यदि विस्मृत उपेक्षित रहा तो फिर आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध, मुद्रा आदि का अभ्यास विस्तार एक सामान्य व संकीर्ण मनः क्रीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। अब क्रमशः आगे। एक कदम भर रख दें, आप पहुंच तो जाएंगे ही। मिस्र के योगी सुग्र अल जहीर ने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए कई देशों की यात्राएं की, अनेक सिद्ध योगियों से मिले और एक से एक चमत्कारी अनुभव प्राप्त किए। इन अनुभवों को उन्होंने लिपिबद्ध भी किया है। जिस स्थान पर पहुंचकर उन्हें लगा कि यहाँ मेरी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया है, वह स्थान मंगोलिया के सघन वनों में स्थित एक सिद्ध पीठ है, जहाँ हर किसी के लिए पहुंचना संभव नहीं है। योगी जहीर ने उस स्थान को सहस्त्र सिद्धों का मठ नाम दिया है और वहां पहुंचने की यात्रा वृत्तांत इसी शीर्षक की पुस्तक में सविस्तार लिखा है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, सघन वन और घटाटोप झाड़ियों में से गुजरते हुए हम लामा के साथ एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां एक एक फुट की घास और छोटे छोटे कंटीले पौधे उगे हुए थे, जिनमें लाल, पीले और बैंगनी रंग के फूल लग रहे थे। इस वृक्षहीन स्थान पर आकर लामा ने अपना दीर्घकालीन मौन तोड़ा और हमारी ओर अभिमुख होकर वे बोले, यहाँ से हमें नीचे नदी के किनारे की तरफ उतरना है। रास्ता बड़ा खराब है, सीढ़ियों की तरह तुम लोगों को उतरना चढ़ना होगा, इसलिए थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लेना उचित रहेगा। शामियाने सी छाए एक चट्टान के नीचे पहुंचकर वे रुके और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर बोले, इस प्रकार के पत्थर तुम लोगों ने नहीं देखे होंगे। संगमरमर का पत्थर भी इससे कम सफ़ेद होता है। तुम इसमें अपना चेहरा भी देख सकते हो, और चेहरा ही क्यों, उससे भी अधिक देखने को मिल सकता है। जिस दुनिया को हम पीछे छोड़ आए हैं, उसे भी इस पत्थर में देखा जा सकता है। लामा ने अपने दुपट्टे से उस पत्थर को भली भांति पोंछा और उसे बारी बारी से हमारे हाथों में रख दिया। मैंने बगुले के पंख की तरह सफ़ेद उस पत्थर को जैसे ही अपने हाथ में लिया, मुझे अनुभव हुआ कि मैं अपनी स्थिति गंवा बैठा हूँ। उस पत्थर में देखा कि मैं वापस अपने उस मकान में हूँ जो नील के छोर पर बसा हुआ है, और अपने इबादती कमरे में बैठी मेरी माँ शाम के रोजे खैरात के लिए रोटियों के पैकेट बना रही है। मैंने उस पत्थर के भीतर उस अतीत को देखा जो मुझसे पीछे छूट गया था, और लौकिक तर्क के अनुसार जो ना कभी मुझ तक वापस आ सकता है और ना मैं ही वहां तक पहुंच सकता हूँ। हर क्षण हर पल सो सके, हर आवागमन द्वारा मैं अपने अतीत से दूर भागता जा रहा हूँ, और शैशव तक ही सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम गई हैं। सामान्यतः ठीक से यह भी याद नहीं रहता कि कल क्या हुआ था। बीते कल की सुबह से शाम तक घटी घटनाओं को भी सिलसिलेवार याद करने का प्रयत्न किया जाए तो आधी से अधिक बातें याद नहीं रहती। कल परसों से क्रम से जो अतीत की घटनाओं का स्मरण किया जाए तो प्रतीत होगा
कि स्मरण शक्ति जवाब देती जा रही है। वर्षों बीत चुके किसी दिन के बारे में याद किया जाए तो कुछ भी याद नहीं आता कि अमुक तिथि को सुबह से शाम तक क्या-क्या घटा था। मनुष्य की स्मरण शक्ति कमज़ोर है और बीती हुई घटनाओं पर विस्मृति आवरण दिनों-दिन प्रगाढ़ होता जाता है। प्रकृति ने यह व्यवस्था मनुष्य के हित में ही की है, अन्यथा दुखद स्मृतियों के भार से दबा मनुष्य कभी का टूट जाए। लेकिन वे घटनाएं पूर्णतः विस्मृत नहीं होती। किसी फिल्म की भांति उनका अंकन अवचेतन मन में हो जाता है और जब चाहे तब उन सब बातों को पूरी तरह याद किया जा सकता है। उस समय जब वे घटनाएं घट रही थीं, तब जो बातें हमारे ध्यान में नहीं आई थीं, वे भी अचेतन में अंकित होती जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कैमरा सामने प्रस्तुत सभी वस्तुओं के चित्र ले लेता है, भले ही फोटोग्राफर ने उन दृश्यों को देखा हो या ना देखा हो। यह स्थिति आत्मिक शक्तियों को जगाकर ही प्राप्त की जा सकती है। काल की गति निसंदेह प्रबल है। ध्रुव स्फूर्ति से वह सतत संवेदनशील है और वह पीछे फिरकर नहीं देखता कि यह भी ठीक है। परंतु आत्मतत्व एक ऐसी सत्ता है जो काल से भी परे है। उस सत्ता को काल जति जा सकता है, अर्थात उस पर पीछे जाने, आगे पहुँचने का कोई नियंत्रण प्रतिबंध नहीं है। यदि उस सत्ता को पहचान लिया जाए, तो संकल्प मात्र से सुदूर अतीत और अनागत भविष्य के गर्भ में झाँका जा सकता है। शुक्र अल जहीर के हाथ में लामा ने जो पत्थर थमाया, वह जहीर की आत्मचेतना को उसी स्तर का क्षणिक उद्दीपन कर गया, कारण कि उस पत्थर के साथ लामा का योग बल संयुक्त था। जहीर ने पूछा, इस प्रकार कितने दूरस्थ अतीत में जाया जा सकता है? लामा ने कहा, जितना चाहो। इस अधोकाल के किसी भी खंड को व्यक्ति संकल्प सिद्धि द्वारा देख सकता है। यहाँ तक कि तुम अपने किसी भी जन्म की कोई भी घटना इस पत्थर में वापस घटित देख सकते हो, किंतु तुम्हें वह तुम्हारी अपनी नहीं, पराई ही लगेगी, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृतियाँ तुम्हारे लिए अपरिचित हो चुकी हैं। कहा जा चुका है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत दुर्बल है और वह दुर्बलता प्रकृति ने उसके हित के लिए ही कायम की है। कल्पना करें कि कदाचित इसी जन्म की शुरू से अब तक की घटनाएं चित्रशः याद हों, तो आज का जीवन व्यतीत करना भी दूभर हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति अपने अतीत को भूलता जाता है। विस्मृति के अज्ञात लोक में वह व्यर्थ और अनुपयोगी बातों को व्यर्थ वस्तुओं की तरह ही फेंकता जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति उन स्मृतियों को पूर्णतः गंवा ही देता है, भूल भर जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करते हुए व्यक्ति अपने दुखद वर्तमान से कुछ समय के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। लामा ने शुक्र अल जहीर से कहा, तुम नहीं जानते कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरे साथ चलो, तुम्हें उसका रहस्य समझ में आ जाएगा। मेरे गुरु की आज्ञा मुझे अभी ही मिली है। सद्भाव से पूछा जहीर ने, गुरु की आज्ञा कब मिली, कैसे मिली? मुस्कान मधु उड़ेलते हुए लामा ने कहा, अभी अभी, इसी क्षण। सामने दिख रही पर्वत चोटी के आगे की 7 चोटियों के पार पंचनंद के संगम पर वह मृग चर्म पर बैठे हैं और हमारे प्रत्येक पथ परिचालन को न केवल देख रहे हैं, बल्कि हमारे विचारों की गूंज अनुगूंज भी सुन रहे हैं। गुरु से साक्षात होने पर लामा गुरु ने योगी जहीर से कहा, पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट चर्म आवरण को उतार फेंको और तुमने कई जन्मों तक जो सिद्धि संजोई है, उसे फिर से आरंभ करो। लामा ने
पत्थर हाथ में ले लिया और जहीर को संबोधित करते हुए कहा, यह है तुम्हारे पिछले जन्म के 62वें वर्ष की घटना। इसमें जो काली आंखों वाला साधु देख रहे हो, वह तुम हो। मंगोलिया के इसी भूभाग में तुम्हारा मठ था। लामा कहे जा रहा था और जहीर सम्मोहित सा सब सुन रहा था। वे सारे दृश्य लामा के हाथ में पकड़े हुए पत्थर पर चित्रपट की तरह प्रतिच्छायित होते जा रहे थे। इन दृश्यों को सहस्त्र सिद्धों के मठ में इस प्रकार वर्णित किया गया है। एक साधु वेशी लामा अपने आसन पर बैठा है। कई लामा आते हैं, श्रद्धा प्रणाम करते हैं, दीक्षा लेते हैं और चले जाते हैं। कभी-कभी यात्री नागरिक भी भेंटें ले लेकर आते हैं और मंत्रोपदेश सुनकर तृप्ति का अनुभव करते हैं। एक दिन एक पालकी आश्रम में आती है। पालकी के भीतर एक अत्यंत रूपवती नारी अपनी परिचिकाओं के साथ नीचे उतरती है। वह मोतियों का थाल अर्पण करके लामा की अभ्यर्थना करती हैं। यह है उस राज्य की रानी। दृश्य बदलता है। एक दिन राजमहल में पालकी पहुंचती है और उसमें से उतरता है वही लामा साधु जिसके पास रानी जाया करती है। लामा रात भर राजमहल में ठहरता है। राजमहल में मदिरा है, मोहिनियाँ हैं और कदम-कदम पर मुग्ध प्रेमिका के रूप में रानी खड़ी मिलती है। सुबह लामा रानी के शयन कक्ष से बाहर निकलता है और संध्या को फिर रानी पालकी में बैठकर मठ जाती है तथा लामा को अपने राजमहल में ले आती है। 21 दिन तक यही क्रम चलता है। 21वीं रात को जब लामा और रानी कोमल शैया पर पड़े होते हैं, तो एक भव्य मानव आकृति कमरे में प्रविष्ट होती है तथा लामा का हाथ पकड़कर उसे बलात् बाहर ले जाने लगती है। रानी उस आकृति को ऐसे करने से रोकती है और वह आकृति लामा को बाँह पकड़कर अपनी ओर खींचती। इस खींचतान में लामा उदासीन है। वह ना स्वयं जाने का प्रयास करता है और ना रुकने का। अंततः रानी लामा को आगंतुक से छुड़ाकर शैया पर बिठा देती है। आगंतुक गुरु गंभीर वाणी में कहता है, वापस लौटो, अनर्थ कर रहे हो। मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें इस गर्त से वापस लौटाने के लिए आया हूँ। किंतु लामा निशब्द बैठा रहता है। आगंतुक फिर आगे बढ़कर लामा को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, किंतु इस बार स्वयं उसका शिष्य जाने से इनकार कर देता है। भोगासक्त लामा फिर अपने आश्रम वापस नहीं लौटता। आश्रम उजड़ जाता है और वह लामा भी कई घातक रोगों से पीड़ित होकर अपना शरीर छोड़ देता है। इसके बाद लामा ने पत्थर मेरी आंखों के सामने से हटा लिया और कहा, यह भोगासक्त लामा तुम ही थे। मेरी आंखों ने अभी जो कुछ देखा था वह सुषुप्ति के सन्निपात की छाया थी, किंतु मुझे ऐसा लगा मानो मेरा सारा तन मन हल्का हो गया हो और मेरे ना जाने कितने छिद्रों से प्रकाश रेखाएं प्रविष्ट हो रही हैं। एक अजीब तरह की स्फूर्ति मेरे भीतर प्रविष्ट होती है। सुग्र अल जहीर ने इस अनुभूति के बाद अपने गुरु से भेंट की और कई गुह्य विद्याएं सीखकर अज्ञात लोक की अनुभूतियां तथा आत्मा की सिद्ध प्राप्त की। मिस्र के नील नदी के तट पर जन्मे सुग्र अल जहीर बाल्यकाल से ही सामान्य बालकों की अपेक्षा विशेष प्रतिभाशाली लगते थे। बड़े होने पर उन्होंने कितने ही प्रदेशों की यात्राएं की और योगी सिद्धों संतों के सानिध्य में रहे, लेकिन यह यात्रा उन्हें अपने पूर्व जन्म के पथ प्रदर्शक तक पहुंचाने के बाद अंतिम यात्रा रही। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म करने वाला
दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, जहाँ उस पहले शरीर में साधना किए हुए बुद्धि के संयोग को प्राप्त हो जाता है तथा उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार यत्न अर्थात योग करता है। विषयों के वश में होने पर भी वह पूर्व जन्म के संस्कारों से श्रेष्ठ साधना की ओर आकर्षित होता है तथा सफलता प्राप्त करता है। योगी जहीर के संबंध में यह सिद्धांत एकदम सटीक बैठता है। उनका जन्म ऐसे ही एक संपन्न और संस्कारवान परिवार में हुआ था। अन्य योगी महापुरुषों के संबंध में भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं कि वे अपनी योग सिद्धि के आधार पर पूर्व जन्म में योग पथ पर आरूढ़ रहे जातकों को पहचान लेते हैं और उन्हें श्रेय पथ पर आरूढ़ होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। श्रेय पथ पर चलने का साहस भर जुटाना आवश्यक है, फिर तो सहयोग करने वाली शक्तियाँ अपने आप सहयोग करने के लिए आगे आती हैं और अपनी चेतना में दबे हुए संस्कार तथा उन शक्तियों का प्रभाव फिर चाहे अनचाहे गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचाकर ही छिड़ते हैं। जरूरी है तो केवल श्रेय पथ पर एक कदम भर रखने की। योग साधना के त्रिविध चरण। मस्तिष्कीय चेतना की समुचित मात्रा हर किसी के भीतर प्रचुर परिमाण में विद्यमान है। जन्मजात मानसिक अपंगता या दुर्बलता भी किन्हीं अविकसित संरचना के रोगियों में पाई जाती है, पर यह अपवाद है, सामान्य नियम नहीं। औसत मनुष्य की मानसिक संरचना ऐसी होती है जिसके आधार पर उसे बुद्धिमान घोषित किया जा सके। यह बुद्धिमत्ता विकसित होती है अथवा अविकसित स्थिति में ही पड़ी रहती है, यह मनुष्य के प्रयत्नों पर निर्भर है। यदि एकाग्रता की क्षमता बढ़ा ली जाए और अपने चिंतन या कर्म में तन्मयता पूर्वक संलग्न हुआ जाए, तो निश्चय ही गहरी जानकारी और कुशलता प्रवीणता हस्तगत होती चली जाएगी। प्रगति और सफलता का यही आधार है और यही अवलंबन। वैसी उथली जानकारियाँ तो आँखों से देखकर या अन्य इंद्रियों के सहारे प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु किसी विषय का गंभीर ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसके बिना गहराई में गोता लगा सकना और कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर सकना संभव नहीं होता। रसायन शास्त्री, पदार्थ विज्ञानी, खगोलवेत्ता, साहित्यकार, दार्शनिक किन्हीं महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर अपनी एकाग्रता शक्ति के सहारे ही पहुंच सकते हैं। सामान्य जीवन में भी इसका बड़ा उपयोग है। विद्यार्थी यदि ध्यानपूर्वक ना पढ़े, श्रोता यदि मन लगाकर ना सुने, दर्शक ऐसे ही अन्यमनस्क होकर देखें, तो जो कुछ सामने प्रस्तुत हुआ उसका छोटा अंश भी पल्ले ना पड़ेगा। अपने अपने कामों में प्रवीण पारंगत कहलाने वाले व्यक्तियों ने वे विशेषताएं कहीं से उपकार अनुदान में प्राप्त नहीं की होती। वे उन्होंने एकाग्रता द्वारा उपार्जित मनोयोग के सहारे ही उपलब्ध की होती हैं। इसका अभाव रहने पर जो भी काम किया जाएगा उसमें अस्त-व्यस्तता, अपूर्णता और कुरूपता ही दृष्टिगोचर होती रहेगी। विभिन्न क्रियाकलापों में मिलने वाली असफलता सफलता के पीछे अन्य कारण उसके उतने प्रमुख नहीं होते जितनी कि एकाग्रता की कमी बेशी काम करती है। हर स्तर पर सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है एकाग्रता अभ्यास साध्य। जिस प्रकार अभ्यास से खेल कूद में अथवा शिल्प संगीत में मनोयोग पूर्वक लगने से
उनमें प्रवीणता प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार अन्य विषयों में भी तन्मय हो सकना संभव हो सकता है। दिलचस्पी का इस संदर्भ में बड़ा योगदान रहता है। किसी विषय में रुचि हो तो मन का आकर्षण सहज ही उस पर केंद्रित रहेगा। उदासीनता अथवा उपेक्षा बुद्धि रहने से महत्वपूर्ण कार्य भी निरर्थक लगते हैं और उन्हें करने के लिए जी नहीं होता। संसार में वैज्ञानिक आविष्कारों से लेकर अनेकानेक आश्चर्यजनक अनुसंधानों, आविष्कारों एवं निर्माणों की सफलता के मूल में यह एकाग्रता की शक्ति ही विद्यमान रहती है। मूर्तिकार, चित्रकार, कलाकार आदि अपनी-अपनी इसी एकाग्रता की शक्ति द्वारा अपना कौशल प्रकट कर पाते हैं, अन्यथा मन के बिखराव की स्थिति में समस्त साधन होते हुए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि संभव ना हो सकेगी। भौतिक सफलता की तरह आत्मिक प्रगति के लिए भी एकाग्रता की शक्ति अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ध्यान को अध्यात्म साधना में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ध्यान की उपयोगिता, महत्ता एवं आवश्यकता को साधना विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। साधक के प्रत्येक उपचार में मन को एकाग्र रखने पर जोर दिया जाता है। अपने अंतर की प्रसुप्त शक्तियों को जगाने और उसे उपयोगी प्रयोजनों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए उस एकाग्रता की शक्ति का ही उपयोग करना पड़ता है। नोकदार सुई को ही ठीक तरह चुभाया जा सकता है। नोक पैनी ना होने पर छेद करने वाला कोई भी उपकरण अपना काम ठीक तरह ना कर सकेगा। चिंतन को नोकदार बनाने के लिए उसे एकाग्रता के पत्थर पर घिसना पड़ता है। मानसिक बिखराव को फैली हुई सूर्य किरणों के समतुल्य समझा जा सकता है। आतिशी शीशे के सहारे उनका केंद्रीकरण किया जाता है। यह प्रखर एकाग्रता मन संस्थान के जिस भी केंद्र पर अपना प्रभाव डालती है, उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी से हर चीज फैलती और उठती है। अंतः क्षेत्र की संकीर्णता और प्रसुप्त स्थिति को सक्रिय बनाने में ध्यानजन्य एकाग्रता बहुत काम करती है। मुख्यतः इसी के सहारे आंतरिक जागरण के आत्मोत्कर्ष के अनेक आधार खड़े होते हैं और उच्च स्तरीय सफलताओं को प्राप्त कर सकना संभव होता है। एकाग्रता का प्रमुख आधार है दिलचस्पी। मन वहीं केंद्रित होता है जहाँ दिलचस्पी होती है। किसी वस्तु के प्राप्त होने पर क्या-क्या लाभ मिल सकता है, इस पर विचार करने से उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। इसी आकर्षण के चुंबकत्व से मन उसमें संलग्न रहने के लिए सहमत होता है। ईश्वर भक्ति इसी प्रयोजन की पूर्ति करती है। परमात्मा कितना महान है, उसका सानिध्य अनुग्रह कितना श्रेयस्कर है, यह तथ्य जितनी अच्छी तरह हृदयंगम किया जा सकेगा, उतना ही आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। यह आकर्षण ही प्रेम है। प्रेम का ही दूसरा नाम भक्ति है। भक्ति भावना द्वारा ही ईश्वर के प्रति आत्मीयता बढ़ती है और आकर्षण उत्पन्न होता है। नाम महात्म्य, भजन प्रभाव, भगवान की भक्त वत्सलता जैसी भक्ति भावनाओं के प्रति प्रगाढ़ता उत्पन्न करने वाले स्वाध्याय, सत्संग, मनन चिंतन से ईश्वरीय प्राप्ति के लिए उत्सुकता बढ़ती है। यह उत्सुकता जितनी ही प्रगाढ़ होगी, उतना ही मन उसमें सरलता अनुभव करने लगेगा और उसी के इर्द गिर्द छाया रहेगा। मनोनिग्रह एवं मनोलय योगाभ्यास का केंद्र बिंदु है। उसका उद्देश्य एकाग्रता का उत्पादन है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके सहारे ही भौतिक सिद्धियां और आत्मिक रिद्धियां हस्तगत होती हैं। मनोलय का प्रथम चरण भक्ति योग है।
द्वितीय चरण ज्ञान योग और तृतीय कर्म योग है। ज्ञान योग में ध्यान करना पड़ता है। ध्यान का तात्पर्य है चिंतन को एक ही प्रवाह में बहने देना, उसे अस्त व्यस्त उड़ानों में भटकने से रोकना, किसी एक ही लक्ष्य पर कुछ समय तक विचार तरंगों को केंद्रीभूत किए रहना। वैज्ञानिक अपनी शोध परिधि में, साहित्यकार अपने सृजन क्षेत्र में, उपासक अपने इष्ट देव में सारी विचार शक्ति को नियोजित करते हैं। एक बिंदु पर केंद्रीकरण आरंभ में ही संभव नहीं, इसलिए उपासना में कोई साकार दृश्य निर्धारित करना होता है। भक्ति योग द्वारा गहन दिलचस्पी, प्रेम भावना, सघन आकर्षण उत्पन्न कर लेने के बाद चिंतन प्रवाह को एक दिशा धारा में प्रवाहित करने वाली ध्यान धारणा कुछ कठिन नहीं रह जाती। योगाभ्यास का तीसरा चरण है कर्म योग। अंतःकरण की, कारण शरीर की आकांक्षाएं, भाव संवेदनाएं मस्तिष्क को उत्तेजित करती हैं और प्रस्तुत अभिरुचि को पूरा करने के लिए ताना बाना बुनने का निर्देश करती हैं। वह उत्साही वकील की तरह, तर्क कुशल आर्किटेक्ट की तरह नक्शे बनाना और चतुर व्यवस्थापक की तरह साधन जुटाने के लिए आवश्यक दौड़ धूप प्रारंभ कर देता है। जिस प्रकार भावनाओं ज्ञान संस्थान के सहारे अपनी आकांक्षा पूरी करने का अवसर मिलता है, उसी प्रकार चिंतन को मूर्त रूप दे सकना क्रियाकलापों के द्वारा ही बन पड़ता है। कार्य रूप में परिणत किए बिना तो मस्तिष्क की भागदौड़ मात्र कल्पना या योजना बनकर रह जाएगी। आत्मिक प्रगति के प्रयोजनों में क्रिया योग का विस्तार धर्मानुष्ठान एवं कर्म कांडों के रूप में हुआ है। जप, पूजन, अभिषेक, आसन, प्राणायाम, परिक्रमा, हवन, स्नान, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, व्रत उपवास आदि शरीर तथा वस्तुओं की सहायता से बन पड़ने वाले सभी क्रियाकृत्य इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें विचार और कार्य का समन्वय होने से अंतःक्षेत्र में तदनुरूप संस्कारों की स्थापना होती है। वे ही परिपक्व होकर आत्मिक प्रगति के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्वे अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।